आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हम आज जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक है। हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो मिलाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे गुरु बड़ा है या गोविंद बड़े हैं या माता पिता। हमारे हिंदू ग्रंथों में माता पिता को भी बड़ा बताया गया है, जैसे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामई माता। पौराणिक एवं मौखिक कथाओं के आधार पर इस वीडियो में जानकारी देंगे। मौखिक कथा के आधार पर एक बार एक महात्मा जी जंगल से गुजर रहे थे। जंगल में काफ़ी दूर चलने के बाद महात्मा जी को रास्ते में एक नदी मिली। महात्मा जी ने नदी के पास रुककर कुछ देर विश्राम किया। नदी के पास ही एक ग्वाला अपनी गाय को जंगल में चुंगा रहा था। वह भी महात्मा जी से कुछ दूरी पर एक वृक्ष के नीचे बैठा था। उसके बाद महात्मा जी ने उस नदी में स्नान किया। स्नान करने के पश्चात जमीन पर आसन बिछाकर आसन के ऊपर विराजकर भगवान के ध्यान में लीन हो गए। कुछ देर के लिए ध्यान करने के बाद जब महात्मा जी वहां से चलने लगे तो उस गाय चुगाने वाले व्यक्ति ने महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी आप ये क्या कर रहे थे। महात्मा जी समझ गए ये कोई मूर्ख व्यक्ति है जो भगवान के भजन ध्यान को नहीं जानता है। उस व्यक्ति से अपना पीछा छुड़ाने के लिए महात्मा जी ने यूं ही कह दिया कि हमने अभी अभी परमात्मा के दर्शन किए हैं। तो उस गाय चुंगाने वाले व्यक्ति ने कहा कि आसन लगाकर भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो महात्मा जी ने कहा अवश्य हो जाते हैं। तो गाय चुंगाने वाला व्यक्ति बोला कि वह विधि हमें भी बताएं जिससे हम भी परमात्मा के दर्शन कर सकें। महात्मा जी ने कहा आप नदी में स्नान करो। स्नान करने के बाद जो आपने अपने सिर के ऊपर वस्त्र को बांध रखा है इसे आसन के रूप में बिछाकर और इसी के ऊपर विराजमान होकर बैठ जाओ और अपनी सांस को रोक लेना है। ना ही सांस अंदर लेना है ना ही सांस को बाहर छोड़ना है और उसके बाद आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। इतना कहने के पश्चात महात्मा जी वहां से चल दिए और वह गाय चुंगाने वाला व्यक्ति नदी में स्नान करने के पश्चात आसन लगाकर बैठ गया और अपनी सांस को उसने स्थिर कर लिया। उसे ज्ञान नहीं था कि सांस रोकने से परमात्मा मिल जाएंगे क्या। सांस रोकने के बाद कुछ ही क्षणों में उसका जी अकुलाने लगा। उसने प्रण सा कर लिया कि जब तक परमात्मा के दर्शन नहीं हो जाएंगे मैं अपनी सांस को स्थिर ही रखूंगा। सांस को स्थिर रखने के बाद वह कुछ देर के बाद जमीन पर गिर पड़ा। उधर भगवान ने सोचा इसको ज्ञान नहीं है और ये जिद बस अपने प्राण त्याग देगा अर्थात और भगवान को उसके समक्ष प्रकट होना पड़ा। प्रकट होने के बाद कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ, आप अपनी आंखें खोलो। उस गाय चुंगाने वाले व्यक्ति ने ज्यों ही आंखें खोलकर देखा तो सामने चतुर्भुज रूप में परमात्मा उसके सामने खड़े हैं। इससे पहले उसने परमात्मा को कभी नहीं देखा। उसने भगवान से कहा कि मैं ये कैसे मानूं कि आप ही असली भगवान हैं। तो भगवान ने कहा जिसने आपको ये युक्ति बताई है आप उन्हें ले आइए, वही बता देंगे। उसके बाद वह गाय चुंगाने वाला व्यक्ति जिस रास्ते से महात्मा जी गए थे उसी रास्ते पर काफ़ी देर दौड़ने के बाद महात्मा जी के पास पहुंचा और उनसे विनती की कि परमात्मा आ गए हैं, आप चलकर देख लीजिए कि ये भगवान असली हैं या नकली। तो महात्मा जी को उसकी बात में यकीन नहीं हुआ क्योंकि उनका सारा जीवन बीत गया पर उन्हें कभी भगवान के दर्शन नहीं हुए। ये बात वो अपने मन में सोच रहे थे और इस व्यक्ति को 5 मिनट में ही भगवान के दर्शन कैसे हो गए। काफ़ी विनती करने के बाद महात्मा जी
उसके साथ उसी स्थान पर पुनः चलकर आए और आते उन्होंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर कोई भी चतुर्भुज रूप। महात्मा जी ने कहा यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। गाय चुंगाने वाला व्यक्ति कह रहा कि महात्मा जी सामने आपके साक्षात भगवान जी खड़े हुए हैं। तो महात्मा जी समझ गए आपके परिश्रम का फल आपको मिला है, अर्थात भगवान केवल आपको ही दिखाई दे रहे हैं। आप उनसे कहें कि वो हमें भी दर्शन दें। तब गाय चुंगाने वाले व्यक्ति ने परमात्मा से विनती की कि आप इन्हें भी दर्शन दें। उसके बाद महात्मा जी ने भी भगवान के चतुर्भुज रूप के दर्शन किए और बोले, बस आपकी भक्ति में बहुत ही शक्ति है जो 5 मिनट में आपने भगवान को पा लिया। हमारा तो लगभग आधे से ज़्यादा जीवन व्यतीत हो गया, पर हमने केवल भगवान का भजन ध्यान ही किया। उनके कभी दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हुआ था। उसके बाद वह व्यक्ति सोचने लगा कि हमारे साथ दोनों लोग खड़े हुए हैं, गुरु भी और गोविंद भी, हम पहले किनके चरणों का स्पर्श करें। तब भगवान ने स्वयं बताया कि आपके लिए आपके गुरु ही बड़े हैं, क्योंकि इन्होंने ही आपको जो भी मार्ग बताया उसी मार्ग के अनुसार आपको हमारे दर्शन हो सके। इसलिए आपके लिए गुरु सर्वप्रथम है और हमारे ग्रंथों के अनुसार गुरु से भी बड़ा स्थान माता पिता का बताया गया है। कार्तिक और गणेश की शादी को लेकर एक शर्त थी कि जो भी व्यक्ति पहले संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर पहले अपने माता पिता के पास आ जाएगा, उसी की शादी प्रथम होगी। कार्तिक जी का वाहन मयूर, गणेश जी का वाहन मूषक एवं चूहा। कार्तिक जी अपने माता पिता को प्रणाम करके और भ्रमण के लिए चल दिए। उधर गणेश जी ने अपने माता पिता को एक जगह पर बिठाकर और उनकी 7 परिक्रमा कर ली और सामने खड़े हो गए। बोले, हमने आपकी परिक्रमा कर ली, अर्थात आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। एवं इस बात को सभी लोग मानते हैं। संपूर्ण देवताओं ने भी इस बात की स्वीकृति दी थी, इसलिए गणेश जी की शादी कार्तिक जी से पहले हुई थी। हमारे रामायण ग्रंथ के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी प्रातः काल सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, उसके बाद अपने गुरु वशिष्ठ को। पौराणिक एवं मौखिक कथाओं के आधार पर ये जानकारी आधारित है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही बेल बटन को अवश्य दबाएं ताकि आगामी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।